एपिसोड के स्टार्ट में हम किसी ह्यूमन फिगर की सारी वेन्स को देखते हैं, जिन सारी वेन्स के अंदर फायर लग रही थी और फायर लगते हुए वो सारी वेन्स एक ह्यूमन बॉडी का शेप लेने लगती है। और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि चैन की ही थी, क्योंकि वो एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिस टेक्निक के बारे में वो गॉड ने उसे वो स्क्रॉल दिया था। और वही टेक्निक यहाँ पर बैठ के चैन सीख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक खतरनाक मछली आकर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो अपने हाथ को गन की तरह चलाते हुए अपनी ऑरा की मदद से उस मछली को ही शूट कर देता है, जिस वजह से वो मछली वहीं पर मारी जाती है। ये देखकर चैन हैरान होता है और उसे अब समझ में आता है कि कल्टीवेशन से क्या हो सकता है। तब वहाँ पर वो गॉड आ जाती है, जो उससे कहती है ये तो कल्टीवेशन की बस शुरुआत ही थी, जो तुमने सीखा है वो तो अभी से पहला लेवल ही था। ऐसे ही करते करते एक के बाद एक अलग अलग लेवल आते जाते हैं और तुम्हें उन सभी को सीखने के बाद एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनना है। ये देखकर चैन हैरान हो जाता है कि उसे इतने सारे लेवल सीखने पड़ेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से दोबारा बाजार में आ जाता है। तब उसके पास सेक्ट का मास्टर आता है, जो उससे कहता है मैंने तुम्हें कब से कहा था कि रिपोर्ट लाने के लिए, लेकिन तुमने अभी तक वो रिपोर्ट नहीं लेकर आया और तुम इधर उधर टाइम पास कर रहे हो। जिस पर चैन कहता है अरे मुझसे गलती हो गई, मैं किसी और काम में बिजी हो गया था, इसलिए मुझे तुम्हारी बातों का ध्यान ही नहीं रहा। ये सुनकर वो मास्टर कहता है तुमने हमारे ऑर्डर्स का पालन नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें एक दिन का और टाइम देता हूँ, अगर उसके अंदर तुमने वो रिपोर्ट ले आई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने वो रिपोर्ट एक दिन के अंदर नहीं लाया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला है, तुम वो रिपोर्ट लाना चाहते हो या हाथ पैर तोड़वाना चाहते हो। जिस पर चैन कहता है ऐसे गुस्से में बात करोगे तो मैं वो रिपोर्ट लाने नहीं जाऊंगा। तब मास्टर का एक साथी उसे अपनी स्वॉर्ड फेंक कर देता है ताकि वो खुद से ही अपने हाथ पैर काट ले, लेकिन चैन उस स्वॉर्ड को वहाँ से दूर फेंक देता है और उस मास्टर को चैलेंज करते हुए कहता है मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो अगला मास्टर मैं बन जाऊंगा। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं कि इसको आए एक दिन हुआ नहीं और चला है मास्टर से फाइट करने के लिए। जिसके बाद पूरे गुस्से के साथ वो मास्टर चैन पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन चैन भी उसका बहादुरी से मुकाबला करता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। चैन ने भी थोड़ा बहुत कल्टीवेशन सीख ही लिया था, इसलिए वो अपनी कल्टीवेशन का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन इस फाइट में वो मास्टर भारी पड़ता है। तब चैन खुद से कहता है कल्टीवेशन से ज्यादा अब मुझे चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ से ऊपर उड़ जाता है और नीचे कूदते हुए सीधा उस मास्टर की गर्दन पकड़कर उसे तोड़ देता है, जिस वजह से वो मास्टर वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम दंग रह जाते हैं कि आखिर एक दिन आए हुआ नहीं इस चैन को और इसने एक ही दिन के अंदर मास्टर को भी हरा दिया। जिसके बाद सारे लोग उसके सामने ग्रीट करने लगते हैं क्योंकि अब चैन अगला मास्टर बन चुका है। दूसरी तरफ हम इस सेक्ट की लीडर शैन को देखते हैं। ये चैन और मास्टर की इस फाइट को अपने घर पे से खड़े होकर देख रही होती है। इधर चैन को हॉल के अंदर लाया जाता है, जहाँ सारे लोगों को ये बताया जाता है कि अब से अगला मास्टर चैन को चुना गया है। ये देखकर सारे लोग हैरान रहते हैं, लेकिन तब भी वो उसके सामने ग्रीट करते हैं क्योंकि रूल के हिसाब से चैन तो अगला मास्टर बन ही चुका है। अब चैन उस छोटे लड़के को कहता है अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना भी सिखाऊंगा। ये सुनकर वो लड़का एकदम खुश हो जाता है और चैन के साथ रहने के लिए मान भी जाता है, जहाँ वो उसे अपना बॉस कहने लगता है। अब चैन बहुत सारा खाना खाकर घर पे आकर लेट जाता है, जहाँ उसे छोड़ने भी वो छोटा लड़का ही आया होता है, क्योंकि उसके अंदर तो अब खुद से चलने की हिम्मत भी नहीं बची थी। लेकिन जैसे वो घर पर आता है वहाँ पर वो गॉड आ जाती है, जो उससे कहती है तुम तो बहुत जल्दी मास्टर बन गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से तो तुम सारे के सारे जल्दी टास्क पूरे कर लोगे। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि आगे के टास्क को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल बीस्ट होना चाहिए, जिस वजह से तुम्हें आगे के टास्क पूरा करने में आसानी होगी। इसलिए वो उसे कई सारे एग्स दिखाती है जो कि अलग अलग बीस्ट के थे और उनमें से किसी एक को चैन को चुनना पड़ेगा, जिससे भी वो चुनेगा उस एग वाला बीस्ट उसका हो जाएगा। तब उनमें से चैन को एक सादा एग दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे छूकर गॉड से कहता है आखिर ये क्या है, यहाँ पे तो असली अंडा कैसे आ गया, इसके अंदर से तो कोई मुर्गी बाहर निकलेगी, लेकिन उसके छूने की वजह से वही वाला अंडा उसे मिल जाता है और उसके बाद वो गॉड वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर चैन खुद से कहता है अरे मैंने तो बस पूछने के लिए इस अंडे पे हाथ लगाया था, बाकी अंडे तो कितने अच्छे थे, लेकिन अब मुझे ये कौन सी मुसीबत वाला अंडा मिल
गया, ये तो किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो उड़ते हुए अपने सेक्ट में आती है और उसके सेक्ट का नाम क्लाउड सेक्ट है। तब उस सेक्ट की लीडर उससे कहती है तुम्हें एक सीक्रेट मिशन पर जाना होगा ताकि एग्जामिनेशन सेक्ट की जासूसी कर सको, और ये एग्जामिनेशन सेक्ट वही है जिसका चैन अभी मास्टर बना है और वो सेक्ट क्लाउड सेक्ट का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए उसके लीडर ने उस लड़की को वहाँ भेजा है ताकि वो एग्जामिनेशन सेक्ट की जासूसी कर सके। लेकिन जैसे वो वहाँ से जा रही होती है उसके सेक्ट का एक लड़का आ जाता है जो उसे परेशान करने की कोशिश करता है, जहाँ वो उससे कहता है अरे तुम अकेले कैसे इस मिशन को पूरा कर पाओगी, मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तब इस चीज से उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने सामने अपने खरगोश वाले पेट को बुला लेती है। वो जैसे ही उस डिसाइपल के आंखों में देखता है उस डिसाइपल का पेट ही खराब हो जाता है। इस वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और उसे बाथरूम में जाना होता है। तब ये देखकर हंसते हुए वो लड़की अपने पेट के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर चैन हथौड़े से उस अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसके अंदर से वो बीस्ट बाहर निकल कर आ जाए, लेकिन वो अंडा तो टूटता ही नहीं। वो इतने ज्यादा हथौड़े मारता है तब भी इसका कोई फायदा नहीं होता और वो अंडा मानो पत्थर का हो वो तब भी नहीं टूटता, जिस वजह से चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वहाँ पर वो छोटा लड़का आता है जो चैन के लिए गर्म पानी लेकर आया था, लेकिन जैसे ही चैन उसे वो अंडा दिखाता है उसके हाथ से वो पानी की बाल्टी छूट जाती है जो सीधे चैन पे ही गिर जाती है। ये देखकर चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपना गुस्सा बर्दाश्त कर लेता है। जिसके बाद वो छोटा लड़का कहता है अरे ऐसे अंडे तो मैंने बहुत बार पकाए हैं, रुको मैं ऐसे भी तुम्हारे लिए पका कर देता हूँ। जिसके बाद वो एक चाकू को बहुत जोर से उस अंडे पे मारता है, लेकिन वो अंडा तो नहीं टूटता बल्कि वो चाकू वहाँ से उड़ते हुए सीधा चैन के कंधे पर ही घुस जाता है, जिस वजह से चैन को बहुत ज्यादा गहरी चोट लग जाती है। तब चैन उससे कहता है अरे तुम तो मुझे यहाँ और मुसीबत देने आ गए, चले जाओ कमरे के बाहर। और फिर वो उसे कमरे के बाहर करके दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वो दोबारा अंडे के पास आकर उस चाकू को निकालता है और जैसे ही चाकू पर लगा खून थोड़ा सा उस अंडे पे गिरता है वो अंडा चमकना शुरू हो जाता है। ये देखकर चैन भी हैरान था कि आखिर ये क्या है। तो वहीं बाहर से वो छोटा लड़का चैन से कहता है कुछ दिनों बाद स्पिरिचुअल स्टोन की डील होने वाली है, तो क्या तुम्हें वो स्टोन नहीं चाहिए? वो स्टोन एक कल्टीवेटर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, उसकी मदद से तुम कल्टीवेशन पिल्स और कल्टीवेशन से जुड़ी बाकी सारी चीजें खरीद सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम जाकर उसे चुरा लेना। लेकिन चैन कहता है मुझे ये सब झमेले में नहीं पड़ना है। पर तभी उसका अंडा बहुत ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से वो ड्रैगन बीस्ट बाहर निकल कर आता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।